कॉन्ट्रैक्ट्स, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, एसेंशियल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड केस लॉ, ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ फॉलो कर देना और ध्यान से सुनना। ठीक है, सो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स। एन ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ अ लीगल अग्रीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है वो? लीगल अग्रीमेंट दैट्स बीइंग क्रिएटेड, अग्रीड एंड साइंड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, जैसे हम ऑफलाइन कोई भी पेपर्स के ऊपर साइन करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही अब आजकल ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो लीगल होते हैं। एक लीगल अग्रीमेंट होता है, वो पेपर जितनी वैल्यू होती है उनकी, और वो अग्रीड होते हैं, मतलब कि आपको भेजे जाते हैं और आप साइन भी उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली ही करते हो। ठीक है, उस जैसे टैब हो गया, फ़ोन हो गया, उन्हीं पे आप साइन करते हो उन्हें। एंड इज़ एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट, दैट इज़ ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, ये हम इंटरनेट बेस भी कह सकते हैं कि अवेलेबल होते हैं। अब हम इन्हें समझते हैं अच्छे से। एन ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट दैट इज फॉर्म बिटवीन टू और मोर पार्टीज ओवर द इंटरनेट। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच बनता है, इंटरनेट के ऊपर बनता है कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ क्लिक रैप अग्रीमेंट। ठीक है, क्लिक रैप अग्रीमेंट के थ्रू बन सकता है ये, मतलब कि इनका मतलब मीनिंग मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। ठीक है, ब्रॉज रैप अग्रीमेंट और अ साइंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। इन सब के मीनिंग हम समझेंगे अच्छे से आगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ क्लिक रैप अग्रीमेंट? ये टाइप ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, आते सब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में, बट ये टाइप है। ठीक, क्लिक रैप अग्रीमेंट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। दे रिक्वायर द यूज़र टू क्लिक ऑन अ बटन। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो ना, कि आपको एक बटन के ऊपर क्लिक करना होता है टू इंडिकेट देयर एसेंट, यानी कि आपको अपनी मंजूरी देनी होती है उन टर्म्स को, उन टर्म्स की अग्रीमेंट को। किसी वेबसाइट पे, किसी भी इंटरनेट पे आप चलाते हैं, क्रोम चलाते हैं, तो आप जब भी कुछ सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट है, कुछ भी आपको बताती है कि आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करनी होगी, तब जाके आप आगे देख सकते हैं उस वेबसाइट को। तो आप अग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है, व्हेन यू डाउनलोड, एग्जांपल है ये, व्हेन यू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यू मे बी प्रेजेंटेड विद अ क्लिक रैप अग्रीमेंट। ठीक है, याद कर लो सब, जब आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो आपको ये मिलेगा। दैट रिक्वायर्स यू टू अग्री to the terms of the license before you can download the program। ठीक है, समझ लो इस बात को, कि आपको एक लाइसेंस के लिए आपको अग्री करना होगा, आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी होगी, तभी आप उनके प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, ब्रॉज रैप अग्रीमेंट्स आर लेस कॉमन, थोड़े अनकॉमन है, बट दे आर स्टिल enforceable in some cases। Browse wrap agreements are created when a website posts its terms or of services or terms of use on its websites and assume that users agree for the terms by simply browsing the website। Example, if you visit a website, अगर example से समझ लो इसको, अगर आप एक website पे visit कर रहे हैं, ठीक है, आप and read the terms of the of service, you are presumed to have agreed them। आपको कहीं क्लिक नहीं करना, आपने बस उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लिया, फिर उसकी सर्विस यूज़ कर ली, तो वेबसाइट एज्यूम कर लेती है कि आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मान ली है। इवन इफ़ यू डिड नॉट क्लिक, चाहे आप किसी चीज़ पे क्लिक करो या मत करो, किसी चीज़ का बटन क्लिक करो, अपनी मंजूरी दो या ना दो, बस वो वेबसाइट एज्यूम कर लेते हैं दैट यू आर यूजिंग इट्स सर्विस, उनकी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, देयर सर्विस। सो आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जानते हो और मान चुके हो। नेक्स्ट, साइंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आर द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। इस पिक्चर को देख लो, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इस तरीके से सिग्नेचर्स करते हो ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। They require the user to electronically sign the document in order to form a binding agreement। ठीक है, पेपर्स का झंझट नहीं होता, बिजनेसमैन्स भी आजकल ये यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पेपर, उनको उठा के रखना, फाइल में रखना, फाइल का ध्यान रखना, ईमेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट चले जाते हैं, डील पक्की हो जाती है। जैसे ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट भेजा, दोनों के बीच कुछ डील होनी थी, ए ने भी साइन कर दिया ईमेल, और वो कॉन्ट्रैक्ट बी को भेज दिया और बी ने भी साइन कर दिया। और ये सब चीज़ें फ़ोन पे या टैब पे ही हो गई। ठीक है, इफ़ यू आर बाइंग अ कार ऑनलाइन, एग्जाम्पल है ये, जहाँ आपको याद आ जाएगा हम कहाँ यूज़ करते हैं इसे। इफ़ यू आर बाइंग अ कार ऑनलाइन यू मे बी रिक्वायर्ड टू साइन एन इलेक्ट्रॉनिक परचेज अग्रीमेंट बिफोर द कार कैन बी डिलीवर टू यू। ठीक है, अगर आप किसी को पता हो कार ऑनलाइन बाय करते हैं, तो तब आपको एक इलेक्ट्रॉनिक परचेज अग्रीमेंट होता है, उसे साइन करना होता है, उससे जिस लाइक कार आपके पास डिलीवर हो उससे पहले। ठीक है,
नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होते हैं वो आप देख रहे हैं, ये कर भी रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ई सिग्नेचर इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सनस इंटेंट टू अग्री टू द कंटेंट। एक तो सिग्नेचर क्या होता है, पर्सन एग्री करता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, मैं डील करने को रेडी हूँ, मेरे को टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर है। ओके, सॉरी। सो यही सिग्नेचर का वर्क है, चाहे वो पेपर्स पे करें या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बस अब वो हम उस पर कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन या आप टैबलेट यूज़ कर लेते हैं, तो वो ई सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कहलाते हैं। अग्री टू द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डेटा, इट इज़ लीगली बाइंडिंग वे टू साइन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। और इनकी वो लिए लीगली बाइंडिंग कहलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर्स पे साइन करो उनकी ज़्यादा वैल्यू है, नहीं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स की भी इतनी वैल्यू है और ई सिग्नेचर की भी उतनी वैल्यू है जो आप ऑफलाइन पेपर पे सिग्नेचर करते। ठीक है, so electronic signatures can be used to sign a variety of documents including contracts, agreements, forms and invoices. They are convenient, एक तो बहुत convenient होते हैं, हमें ज़्यादा फाइल को उठा के चलने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली अपने लाइक स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में। सिक्योर, एंड दे सिक्योर होते हैं, ठीक है। एंड दे कैन सेव बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। आप बिजनेस का बहुत पेपर वेपर वेस्ट कम होगा, प्रिंटिंग का काम ख़त्म हो जाएगा, पैसा बचता है, टाइम बचता है, ठीक है, इतनी एम्प्लॉयमेंट की जाके कराना पड़े कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन परचेज अग्रीमेंट्स। अब जो जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ कॉमन हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन अग्रीमेंट्स, ठीक है ना, ऑनलाइन साइन हम करते भी हैं, तो आप याद कर लो इन एग्जांपल से कि हम कहाँ कहाँ करते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस अग्रीमेंट्स, वेबसाइट टर्म्स एंड सर्विसेज, ये तो बहुत लाइक कॉमन होता है। टर्म्स ऑफ यूज़ फॉर टर्म्स ऑफ यूज़ फॉर ऑनलाइन ऐप्स एंड गेम्स, ये भी कॉमन है, हम लोग इग्नोर भी करते हैं, हम तो कितनी बार टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं पढ़ते हैं। ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स, ठीक है, आई अग्री करके छोड़ते हैं ना हम। ऑनलाइन नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट, the essential elements of an online contract are the same as those of any other contract। ठीक है, ऑनलाइन एग्रीमेंट की भी ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट जितने जैसे ही एसेंशियल्स होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस ये डिफरेंस है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है सब कुछ ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में पेपर पेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑफ़र होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने में, हम सब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ। कंसिड्रेशन होनी चाहिए, और आई होप सबको कंसिड्रेशन का मीनिंग भी पता हो। म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पार्टीज़ का माइंड मीट करना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट यानी म्यूचुअल एसेंट का। कैपेसिटी, दोनों इंडिविजुअल्स दोनों पार्टीज़ 18+ होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, ये सब, ठीक है। लीगैलिटी, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर अ लीगल पर्पस, जो ऑब्जेक्ट है कंसिड्रेशन है सब लीगल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट का। The execution of an e-contract is the process of completing the steps necessary to make the contract legally binding। ठीक है, अगर आप एक मतलब एग्जीक्यूट यानी उसे कैसे पूरा करेंगे, ई कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको उसके जो नेसेसरी स्टेप्स है ना उन्हें कंप्लीट करना होगा। कंप्लीटिंग द स्टेप्स नेसेसरी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग, उसके स्टेप्स को कंप्लीट करो, प्रोसेस कंप्लीट करो और उसका एग्जीक्यूशन भी पूरा हो जाएगा। अब ऑफ़र, पहला क्या है ऑफ़र, वही सेम जो नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, आपको ऑफ़र करना होगा, सेकंड पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, वन पार्टी मेक्स एन ऑफ़र टू अदर पार्टी, द ऑफ़र मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, हम सबको पता है बात। ठीक है, आप रोक के वीडियो रीड कर लेना, आई डोंट वांट टू लाइक रीड आउट। नेक्स्ट, कंसिड्रेशन होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों के माइंड मीट करने चाहिए, दिस मीन्स दैट बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड एंड अग्री टू ऑल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द प्राइस एंड पेमेंट टर्म्स। ठीक है, यानी कि दोनों को पता होना चाहिए किस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए और बी है, उनको पता है कि मैं कार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं 10 लाख की कार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं बेचूंगा, मैं ख़रीदूँगा एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके। कैपेसिटी, बोथ पार्टीज मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी, 18+ होने चाहिए, दोनों साउंड माइंड होने चाहिए, किसी इंटॉक्सिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लीगैलिटी, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर अ लीगल पर्पस। ठीक है, कंसिड्रेशन भी और ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए।
Once all these steps have been completed, the e-contract is legally binding and enforceable. तो ये कॉमन स्टेप्स हैं, कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो एक ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट और ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट दोनों में होते हैं. अगर ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, सो द ई कॉन्ट्रैक्ट, अभी हम ई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं राइट नाउ, तो हम ई कॉन्ट्रैक्ट का नाम लेंगे. ई कॉन्ट्रैक्ट इज़ लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल. ठीक है, उसे इन्फोर्स किया जा सकता है और वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट. कन्वीनियंस, बहुत कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है आपको. लाइक यू कैन क्रिएट एंड साइन कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट क्रिएट इट, यू डोंट नीड टू गेट ए प्रिंट आउट, यू कैन जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इट्स ऑनलाइन फ्रॉम comfort of your home and office. Like you can just send it to other party, the other party could easily sign it, you don't need to give the file, you don't need to give the printout, right? No need to print, scan or mail documents. Speed. E-contracts are faster because you can send them instantly and parties can sign them quickly. सो ये जल्दी भी हो जाते हैं, स्पीड है इनकी, कॉस्ट इफेक्टिंग है, पैसा नहीं लगता है, प्रिंटिंग का बच जाता है, पेपर का बच जाता है, पोस्ट करना पड़ता है उनको या फिर खुद जाना पड़ता है, उसका बच जाता है. देन easy access, you can access your contracts from anywhere with an internet connection, making it simple to review or make changes. ठीक है, आप अगर आपको कुछ चेंजेस भी करने हैं तो आपका जो आप प्रिंट कराओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो ख़राब हो जाएगा, आपको दोबारा से कुछ चेंजेस करके फिर प्रिंट कराना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट, जब आप ई कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करोगे तो आपको ईजिली उस कॉन्ट्रैक्ट को एडिट करके आप चेंजेस कर सकते हैं, देन यू कैन मेड इट साइन. फिर है डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, यू कैन कीप द रिकॉर्ड. सबसे बड़ी बात, ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, मेरी फाइल कहाँ है, मिल नहीं रही है, वो वाला इशू नहीं होगा आपको. ठीक है, सो आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन में इजीली रख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके. Security, e-contracts can be encrypted and password protected, making them more secure than papers. इंडिविजुअल डील साइन हो रही है दो लोगों के बीच में, आपको कोई कॉन्फिडेंशियल डील साइन करनी है तो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं इनको. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि फाइल नहीं मिल रही एंड ऑल. Okay, so disadvantages of e-contract. Technical issues. You need a computer or a smartphone and a stable internet connection to create sign e-contracts. ठीक है, ये advantages disadvantages आप खुद भी गेस कर सकते हो, बट मैं आपको ये बस ना थोड़ा एग्ज़ाम में आपके पास कंटेंट हो लिखने के लिए अच्छा, इसीलिए करा रही हूँ. Technical glitches can be frustrating. Security concerns. While e-contracts can be secure तो होते हैं, but there is always a risk of data breach or hacking. ये तो आपको पता ही है. एंड इट्स क्रूशल टू यूज़ सिक्योर प्लेटफॉर्म्स. अब जैसे कुछ विंडो में इशू हो जाता है, आपने लैपटॉप में रखा है, लैपटॉप ख़राब हो गया और कुछ बैकअप नहीं हो पा रहा है, ऐसे भी कुछ इश्यूज़ होते हैं और सिक्योरिटी इश्यूज़ तो वैसे है ही है. ई सिग्नेचर वैलिडिटी. सम प्लेसेस में नॉट फुली रिकग्नाइज ई सिग्नेचर्स एज लीगली बाइंडिंग. अब ये भी एक इशू हो सकता है क्योंकि ये नई नई चीज़ें, मतलब इतनी भी नई नहीं है बट फिर भी, तो कुछ जगहों पे ई सिग्नेचर्स को अभी इतनी वैल्यू नहीं मिली है, इस वजह से भी हो सकता है. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशन. तो मतलब उनकी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको वो पहले पता होनी चाहिए कि ई सिग्नेचर, ई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे वैल्यू करते हैं या नहीं करते हैं. सी द केस लॉ. इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का केस है इन ग्लोबल एंड नेशनल कॉमर्स एक्ट. ई साइन वर्सेस अमेरिका ऑनलाइन इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है, ये पूरा केस का नाम है. The Supreme Court of the United States held that electronic signatures are as legally valid as handwritten signature. 2001 का केस है, ध्यान रखना कितनी पुरानी बात है, ये कब से वैलिड है. सो इसमें था सुप्रीम कोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट का केस है, तो यूनाइटेड स्टेट का सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेल्ड दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर एज लीगली वैलिड एज हैंड रिटन सिग्नेचर्स. हैंड रिटन सिग्नेचर्स जितने ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी वैलिड होंगे उतने ही लीगली वैलिड होंगे. दिस केस हेल्प टू इस्टेब्लिश द लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, so this much in this video. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.